सो लेट्स एनालाइज बीटीसी एंड बीटीसी को देखते हैं बीटीसी में हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यार, बीटीसी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, जिस बुल ट्रेंड में मार्केट ने एक फिब रिट्रेसमेंट लगा रही है। और वो जो फिब रिट्रेसमेंट है वो मार्केट को कहीं ना कहीं 38% फिब रिट्रेसमेंट के पास में ले आया है। देन अगर मार्केट यहाँ से गिरती भी है तो 38 61 तक के जोन मार्केट के खाली पड़े हुए हैं, और मार्केट चाहे तो इतना गिर भी सकती है। बट पहला जोन जो है वो मार्केट का क्या है, 38। डन। अब अगर बात करें करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया जिसको हम कह सकते हैं डबल टॉप। और बहुत सारे लोग इस डबल टॉप को देखकर इसको नेकलाइन कंसिडर करेंगे, जो कि है। बट यहाँ पे बात करी जाए कि मार्केट ने बुल मूव दिया, पैटर्न बनाया, पैटर्न बना रखा है, तो हायर टाइम फ्रेम का ये पैटर्न क्या है, रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट को प्रायोरिटी दोगे या इस पैटर्न को प्रायोरिटी दोगे? रिट्रेसमेंट को। आपको पता है मार्केट की ईएमए और इसी जोन में क्या है, 38% रिट्रेसमेंट। अब 38% रिट्रेसमेंट तो है। एक बात याद रखना, बीटीसी मूव करता है लिक्विडिटी के साथ। मैंने आज तक बीटीसी को जब जब ट्रेड करा है, बीटीसी ने लिक्विडिटी के साथ ही मूवमेंट की। तो जहां तक मुझे ये लगता है कि 38 तो आएगा टैप करके। बट 38 टैप करने के बाद क्या पता एक स्पाइक डाउन देकर, जब तक यहाँ पे लोअर हाई ना बने तब तक हम एकदम से बैठ नहीं सकते। अदरवाइज बीटीसी अच्छा है बाइंग वाले। अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो बीटीसी का अच्छा एक जोन है कि मार्केट बीटीसी एक अच्छा खासा आपको पंप शो कर सकती है। ठीक है, तो जितना गिर रही है मेरे को लगता है कि ये लेवल्स हैं बाइंग के, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड कैंडल भी है। और यहाँ पे आप ज्यादा ज्यादा 4 आवर में आओगे, और बाइंग के चांसेस हैं। मतलब अगर मैं बोलूंगा बीटीसी की बाइंग के चांसेस हैं, बट एकदम से मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा, रिकमेंड ही नहीं करूंगा एकदम से बाय कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई थी ना, मैं इस कंसोलिडेशन की बात कर देता हूँ। ये इससे भी बड़े हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी। ये देखो, ठीक है। अब ये बॉटम से एक फुल मूव आया। इस टाइम पे जब बीटीसी ने ना ये वाला जोन ट्रिगर किया था, कितना, 73,000। तो भाई उस टाइम पे एक हाइक बन गई थी 73,000 वाली हाइक। अब यहाँ पे मार्केट ने कितने परसेंट टैप करा, टैप तो 38 भी किया था। बट अगेन वही चीज बोल रहा हूँ, वो लिक्विडिटी के बिना वर्क नहीं करता। इसको चाहिए होती है, इसके अंदर एक चुल होती है लिक्विडिटी की, उसको लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद मूवमेंट देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 38 टैप हुआ था, गया बुल, अगेन डाउन आया, लिक्विडिटी ली है उसके बाद, क्योंकि इतना ऊपर आने के बाद बंदा एक होप रखता है, और वो होप यहाँ टूट जाती है। और यहाँ के बाद फिर वो बाई की होप नहीं आती, वो सेल की होप आती है। अब फिर वो भूल जाएगा हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी। अब आपको पता है हाई टाइम की यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी, और आपको सिंपल यही पता है टाइम स्पेंड होगा, कंसोलिडेशन होगी, और जैसे ईएमए के ऊपर आ जाए लो, लो, और ईएमए भी ऊपर, तो आप समझ जाओ कि वही सेम चीज यहाँ पे होगी। यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक अगर आ जाता तो ट्रेंड कंटिन्यूशन भी टैप कर दे। तो मतलब ये दो तीन चीजें हैं, समझ आया बैलेंस?